हेलो दोस्तों। जैसे कि आप जानते हो, अभी अभी ग्रिप सेंटर पुणे में बीआरओ का पेपर हुआ है, जो कि कुक पोस्ट के लिए था। दोस्तों, उस पेपर के लिए मैं गया था, इसलिए मैं आपको उस पेपर के कुछ क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरे दिमाग में जितने रहे वो उतने क्वेश्चन मैं आपको हर वीडियो में 20-20 के तरीके से कराऊंगा। तो मैं आज आपको आपके लिए 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों, आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो कि आपने गलत किया है या सही। मैंने जो भी क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ वो मैंने चेक किए है, वो बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं। उससे पहले एक बात, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बीआरओ के रिलेटेड हर वीडियो लेके आता रहता हूँ। मैं फोर्स की तैयारी कराता हूँ दोस्तों, इसलिए अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। जब आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, जब बीआरओ की कौन सी भी नई अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तब मैं आपको दे दिया करूँगा। इसलिए आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। और मैंने एक पहला भी वीडियो बना दिया है कि बीआरओ की मेरिट क्या रहेगी, और आपके हर सवाल का जवाब उस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो देखना है तो चैनल पर जाके देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के सवाल हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपका पहला सवाल। दोस्तों, मेरा पेपर सी सेट का था, इसलिए मैं इस तरीके से क्वेश्चन ले लिया हूँ। अगर आपका बी होगा तो थोड़ा सा इससे ऑपोजिट साइड में क्वेश्चन आए होंगे। क्वेश्चन एक ही आए हैं दोस्तों हर किसी को, लेकिन वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन था, स्मोक पॉइंट किसे कहते हैं। दोस्तों, जिस पॉइंट पर तेल जलने लगता है और उसमें से धुआं आने लगता है, उसे स्मोक पॉइंट कहते हैं। ये इसका आंसर था दोस्तों। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, जो कि 1961 से शुरू हुआ है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। 1995 1995 में कौन सी संगठना स्थापित हुई थी। आपको सिर्फ और सिर्फ मैं आंसर करा रहा हूं जो कि सही है, बाकी की जो ऑप्शन थे वो मेरे इतने दिमाग में नहीं रहे हैं अभी। तो 1995 में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी दोस्तों। ये 3 नंबर का ऑप्शन था जो कि सही था। भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है। दोस्तों, इसमें भी बहुत ही आला आला ऑप्शन थे। कद्दू था, भिंडी थी, बैंगन था। तो जो भारत की राष्ट्रीय सब्जी है वह मीठा कद्दू है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम अंतरिक्ष यात्री महिला कौन है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री महिला कौन है, यह क्वेश्चन था दोस्तों। इसका आंसर है तेरेस्कोवा। ये उसका सरनेम है, पहला तो कुछ इतना ध्यान में नहीं रहा, लेकिन तेरेस्कोवा ये ऑप्शन में था और यही उसका एक्यूरेट आंसर था। चलिए देखते हैं छठवां क्वेश्चन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। देखिए दोस्तों, बहुत ही लो लेवल के कुछ क्वेश्चन थे और कुछ हार्ड लेवल के थे, लेकिन आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं आता था क्वेश्चन तो किसी को भी नहीं आता था। इसका मतलब ये है कि जो आपको क्वेश्चन आते थे, अगर आप पढ़ाई करके गए हो तो वही क्वेश्चन हर किसी को आते थे और बाकी के क्वेश्चन किसी को भी नहीं आते थे। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है, आपकी मेरिट बहुत ही कम रहने वाली है और आपको ये जॉब मिल सकती है अगर आप अपना प्रैक्टिकल और फिजिकल निकाल ले। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति कौन थे। प्रथम राष्ट्रपति, हाँ, ये प्रथम राष्ट्रपति हर किसी को मालूम होगा। अगर जिसको मालूम नहीं होगा तो इसका मतलब वो पढ़ाई करके नहीं गया है। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों, सातवां सवाल फिर से आ गया, सॉरी। सातवां सवाल है, खाना बनाने में सबसे अच्छा तेल। दोस्तों, ये नारियल का तेल पर 2 सवाल आए थे। एक ये आया था कि खाना बनाने में सबसे अच्छा तेल कौन सा है, जो कि नारियल का तेल है दोस्तों। नारियल का तो तेल सबसे बेस्ट होता है खाना बनाने में। और एक और सवाल आया था दोस्तों कि दक्षिण भारत में किस तेल का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। ये एक सवाल था दोस्तों। तो इस सवाल का आंसर भी नारियल का तेल था, क्योंकि दक्षिण भारत में तटरेखा है और उस तटरेखा पर ज़्यादा से ज़्यादा नारियल के पेड़ होते हैं और नारियल होने के
वजह से वहाँ पे नारियल का तेल सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं 8वां सवाल। रसगुल्ला कहाँ की डिश है या रसगुल्ला कहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है? इस सवाल का आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में रसगुल्ला बहुत ही फेमस है दोस्तों। चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय पकवान कौन सा है? दोस्तों ये किस तरह था ये तो नहीं मालूम, लेकिन वो राष्ट्रीय, एक तो राष्ट्रीय पकवान या राष्ट्रीय सब्जी ऐसा कुछ तो बोल रहा था, लेकिन इसका जो आंसर है वो खिचड़ी है। कन्फर्म खिचड़ी, क्योंकि मैंने ये पढ़ा है। देखिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन देखते हैं। बरगद जैसा क्या दिखता है? दोस्तों बरगद जैसा क्या दिखता है, इसमें जो आपके ये दिए हुए थे, ऑप्शन दिए हुए थे, वो बहुत ही इससे मिलते जुलते नहीं थे। जो बरगद होता है वो सेम टू सेम वड़ा पाव जैसे दिखता है, इसलिए इसका आंसर वड़ा पाव था। जिसने भी वड़ा पाव खाया होगा और बर्गर खाया होगा उसको 100% ये क्वेश्चन आया होगा। चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? दोस्तों इसमें एक ऑप्शन जो था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, लेकिन वहाँ पे कोयम्बटूर भी दे रखा था। इसका मतलब जो भी चेन्नई और कोयम्बटूर को देखेगा वो कंफ्यूज 100% कंफ्यूज होगा, इसलिए इसका आंसर चेन्नई है। चलिए देखता है अगला सवाल। 12वां क्वेश्चन था दोस्तों। एप्पल सिटी किसे कहते हैं? देखिए आपको ऐसा नहीं पूछा था कि सबसे ज़्यादा सेब यानी एप्पल कहाँ उत्पादित करते हैं। एप्पल सिटी किसे कहते हैं? जहाँ पे ज़्यादा एप्पल निकलेंगे उसे ही एप्पल कहा जाएगा, एप्पल सिटी कहा जाएगा। इसका आंसर था दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में ठंड होने की वजह से वहाँ पे जो एप्पल है वो एप्पल के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर जम्मू कश्मीर। देखते हैं 12वां क्वेश्चन। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए दोस्तों गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश राज्य उत्तर प्रदेश है। अगर ऑप्शन में पंजाब होता तो 100% जो 1 एकड़ में जो ज़्यादा गेहूं निकालते हैं प्रति हेक्टर वो पंजाब में निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पे गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, क्योंकि पंजाब ऑप्शन में नहीं था। तो 14वां क्वेश्चन है। स्ट्रॉबेरी में कौन सा विटामिन होता है? देखिए दोस्तों स्ट्रॉबेरी जो होती है वो थोड़ी सी खट्टी होती है, इसलिए खट्टी चीज़ों में पाए जाने वाला विटामिन सी है। इसका आंसर सी था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों राजस्थान का शहर है जयपुर, इसे गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। 16वां क्वेश्चन देखो दोस्तों। गोलकुंडा किला कहाँ पर है? जो कि दोस्तों गोलकुंडा किला जो पहले था वो आंध्र प्रदेश में था, लेकिन अब तेलंगाना आंध्र प्रदेश का बंटवारा होने की वजह से वो गोलकुंडा किला जो है वो तेलंगाना में चला गया है। और जो ऑप्शन है ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं था, इसलिए इसका आंसर तेलंगाना है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी गोलकुंडा फिर से आ गए। 17वां क्वेश्चन देखिए। चार मीनार कहाँ पर है? दोस्तों चार मीनार हैदराबाद में है और कुतुब मीनार दिल्ली में है, इसलिए ध्यान में रखना ऑप्शन में तो दिल्ली नहीं था, लेकिन चार मीनार हैदराबाद कंफर्म आंसर था। 18वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखिए दोस्तों क्षेत्रफल से जो है वो सबसे छोटा राज्य गोवा है, और जो जनसंख्या से देखा जाए तो सिक्किम है। लेकिन जब आप देखते हो कि सिक्किम ऑप्शन में ही नहीं है, इसका मतलब क्या है कि 100% इसका आंसर गोवा ही होगा। देखते ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था दोस्तों। 19 नंबर का। बद्रीनाथ मंदिर किस नदी पर है? दोस्तों ये जो सीरियल वाइज आपको मैं नंबर बता रहा हूँ ये सही नहीं है, लेकिन मैंने आपको 100 क्वेश्चन कराने, सॉरी जो क्वेश्चन मेरे ध्यान में हुए कराने हैं, इसलिए मैं ये सीरियल नंबर डाल रहा हूँ। ये क्वेश्चन कहाँ पे भी आ सकता है, कहाँ पे भी था, किधर भी था, लेकिन मैंने यहाँ पे ये सीरियल नंबर से लगाए है। बद्रीनाथ मंदिर किस नदी पर है? देखिए दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर जो है वो अलकनंदा नदी पर है। यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय झंडे का अनुपात, मतलब दोस्तों आपको पूछा गया था राष्ट्रीय झंडे की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या था। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है हो जाता है यहाँ पे कि बता देते हैं 2 और 3, 2 नास 3 और 3 नास 2 भी बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 नास 3 ऑप्शन था, 3 नास 2 नहीं था। इसका मतलब जो लंबाई होती है दोस्तों, देखिए ये जो लंबाई होती है ना, ये लंबाई, और जो चौड़ाई होती है दोस्तों ये चौड़ाई। अगर लंबाई पहले आई होगी तो ये 3 पहले आएगी और ये 2 बाद में आएंगे। इसका मतलब ये है दोस्तों ये झंडा है अपना, ये 3 पहले आएंगे 2 बाद में आएंगे। और अगर चौड़ाई प्लस लंबाई बताई तो 2 पहले आएगी 3 बाद में आएगी। इसका मतलब
3 या तिनास 2। लेकिन ऑप्शन में जो दोस्तों आपको लिए बहुत ही इजी था कि 2 नास 3 ही बताया था, कहाँ पे भी तिनास 2 नहीं था, इसका मतलब वही आंसर था। तो दोस्तों ये रहा ये आपके लिए 20 सवाल लेके आया था मैं। जो अगला पार्ट कराऊंगा उसमें भी 20 सवाल लेके आऊँगा। अगर मेरे पूरे ध्यान में होंगे तो मैं पूरे दे दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से बहुत 60 या 70 क्वेश्चन मेरे ध्यान में होंगे जो कि मैंने लिखे हैं। उसमें से मैंने भी कुछ गलत लिखे हैं। हर किसी को हर सवाल आता नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए, आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द आ जाएगा। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 70+ मार्क्स पार कर दिए, फिर आप कौन से भी कैटेगरी के हो, आपको 100% फिजिकल और ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और जो अगली मेरिट लिस्ट है वो आपके लक पर डिपेंड करेगी कि आपके अगर 70 मार्क्स है और 80 मार्क्स वाला लड़का फिजिकल और ट्रेड टेस्ट में फेल हो गया, इसका मतलब आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारी आपके लिए इंफॉर्मेशन लाता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।